अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यूनिट नंबर 3 बिज़नेस मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियोस में हम ये तीनों टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम ओवरव्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा यूनिट नंबर 3 बिज़नेस मैथमेटिक्स। सबसे पहला टॉपिक था इस चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आप याद कर लें, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल 1 है, ये 2022 में पेपर में आई हुई है। क्या है ये? अ बाईसाइकिल वॉज परचेज फॉर ₹3,450 एंड सोल्ड फॉर ₹3,850। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, एक बाइक है जिसकी जो परचेज़ की है, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 3,450 और उसे बेचा गया, उसकी सेलिंग प्राइस है 3,850। ठीक है, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमने माइनस कर लिया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया ₹400। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, प्रॉफिट इन रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय CP। सारी वैल्यूज़ हमने रिप्लेस की हैं। प्रॉफिट की जगह 400 जो हमने फाइंड आउट किया वो लिख लिया, 100% डिवाइडेड बाय CP कॉस्ट प्राइस जो हमें गिवन थी। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया 11.59 विच इज़ इक्वल टू 11.6%। ये हमारा क्वेश्चन 2022 में एग्ज़ाम में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये है एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है, फॉर टेलीविजन इज़ परचेज फॉर ₹6590 एंड सोल्ड इट फॉर ₹6850। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक टीवी है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 6590 और सेलिंग प्राइस है 6850। इसमें भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, हमारे पास प्रॉफिट इन रुपीज़ आ गया 260। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100% से और डिवाइड करवाते हैं CP मीन्स के कॉस्ट प्राइस से। सारी वैल्यूज़ हमने रिप्लेस की, हमारे पास आंसर आ गया 3.94 विच इज़ इक्वल टू 4%। ठीक है, यहाँ से एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट हो रही है। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी SP मीन्स के सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है और हमें ये गिवन डेटा है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹950 और प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है 10%। ठीक है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 950, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है। सबसे पहले प्रॉफिट इन रुपीज़ फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से और उसके बाद सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम इसका बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जो प्रॉफिट का हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस 1045। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉस का टॉपिक। तो 2022 में लॉस की डेफिनेशन आई हुई एग्ज़ाम में। ये डेफिनेशन है इसकी सिंपल, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस देन देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी लॉस होगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी। इसके ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में अगर आप ये याद कर लें तो कोई भी क्वेश्चन आप लॉस से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी SP। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है जबकि कॉस्ट प्राइस है 1540 एंड लॉस है 5%। ये क्वेश्चन भी 2021 में पेपर में आया हुआ है। किस तरह से सॉल्व होगा? सबसे पहले तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस परसेंटेज में गिवन है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे लॉस इन रुपीज़। इसका ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको हमने वैल्यूज़ पुट करी है, हमारे पास आ गया लॉस इन रुपीज़ विच इज़ ₹77। अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमने बेसिक फार्मूला यूज़ करना है। लॉस का बेसिक फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी हमने पढ़ा कि कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से जब भी लॉस होगा। सारी वैल्यूज़ रिप्लेस की, हमारे पास आंसर आ गया सेलिंग प्राइस 1463। ठीक है, इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.1 के 1 क्वेश्चन का 4 पार्ट है जिसमें हमें अगेन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ये 2022 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1,26,000 एंड लॉस है 5%। ठीक है, सबसे पहले लॉस फाइंड आउट करने का वही सिंपल फार्मूला, सारी वैल्यूज़ रिप्लेस की और लॉस हमारे पास आ गया 6300। ठीक है, सेलिंग प्राइस
फाइंड आउट करने के लिए हमने लॉस का बेसिक फार्मूला यूज़ किया है, सारी वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं और यहाँ पे हमने सॉल्व करने पे हमारे पास आया 1,19,700। सिंपल है, आपको 2 फार्मूलेज याद करने और आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट का 4 है, 4 क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 2640 एंड लॉस गिवन है 12%। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, विच इज़ दिस वन, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय SP डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई किया SP से, हमारे पास आया 2,64,000 एंड 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88। इसे सॉल्व किया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, हर एक्सरसाइज की, हर टॉपिक की मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है डिस्काउंट का। तो ये सेकंड टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आप याद कर लें। ये हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 2 है। हमें फाइंड आउट करनी है मार्क प्राइस। सेल प्राइस है ₹858 एंड डिस्काउंट गिवन है 12%। ठीक है, सेल प्राइस और डिस्काउंट गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 858 से, हमारे पास आंसर आ गया 85,800 डिवाइडेड बाई 88। तो मार्क प्राइस आ गई हमारे पास 975। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, विच इज़ इसमें सेल प्राइस गिवन है 2400 और डिस्काउंट है हमारे पास 4% का। सेल प्राइस 2400, डिस्काउंट 4% का। मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। 100 को मल्टीप्लाई करवाना है 2400 से और 100 माइनस 4 डिवाइड। ठीक है, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 2500। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब थर्ड टॉपिक हमारे पास यूनिट नंबर 3 का है बिज़नेस पार्टनरशिप। तो बिज़नेस पार्टनरशिप की ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.3 ये बिज़नेस पार्टनरशिप की ये स्टार्ट है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पेपर में आया हुआ है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया है और इसका थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि डिस्ट्रीब्यूट ₹2 lakhs एज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस रिगार्डिंग 3 persons इफ़ देयर शेयर आर इन द रेशियो 3:2:5। तो यहाँ पे 2 lakhs का प्रॉफिट हुआ है और ये 3 लोगों में हमने एज़ पर देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल प्रॉफिट है 2 lakhs, रेशियो है 3:2:5। सबसे पहले हमने रेशियो का सम करना है और कंसीडर करना है कि ये 3 लोग हैं A, B और C। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो प्रॉफिट अर्न बाय एक सिंपल फार्मूला है, ऊपर हम लिखते हैं पर्सनस रेशियो, मीन्स के स्पेसिफिक पर्सन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। तीनों में हमने यही करना है, A, B और C में वैल्यूज़ इनकी रिप्लेस करनी है। रेशियो हमने सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, सिर्फ हम इनकी रेशियोज़ जो हैं ऊपर वाली उनको चेंज करेंगे। A का रेशियो है 3, B का रेशियो था 2 और C का रेशियो था 5। सिंपली हमने इनको सॉल्व करना है, तो हमारे पास इनका रेशियो आ गया 60,000, 40,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। इट सेज इफ़ अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला अर्न 15% प्रॉफिट अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹750,000, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 2:3:5। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने वो अमाउंट गिवन है जो कि इन्वेस्ट की है, ये प्रॉफिट नहीं है। इसका 15% प्रॉफिट अर्न हुआ है जो हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो 15% ऑफ 7,50,000 इज़ 1,12,500। ये अमाउंट है जो प्रॉफिट अर्न हुआ है। इस अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने अली का प्रॉफिट देखना है। अली के रेशियो है 2, सम ऑफ रेशियो है 10, मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट अर्न से जो 15% प्रॉफिट अर्न हुआ है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया ₹22,500। इसी तरीके से दानियाल का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके रेशियो है 3, हमने 3 को डिवाइड करवाया 10 से, मल्टीप्लाई बाय 15% प्रॉफिट, आंसर इज़ 33,750। ठीक है, लास्टली हमने अब्दुल्ला का प्रॉफिट कैलकुलेट किया इस तरह से, तो हमारे पास तीनों प्रॉफिट आ गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट ₹720 एज प्रॉफिट अमंग्स 3 पीपल सो दैट देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2018 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो हमें टोटल प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, ₹720, रेशियोज़ गिवन है एंड सम ऑफ रेशियोज़ हमारे पास है 12, ठीक है। हमने कंसीडर किया ये कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो प्रॉफिट अर्न बाय ए, सबसे पहले हमने लिखा कि रेशियो था ए का 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। ए, बी और सी हमने तीनों की जगह सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, सिर्फ इनकी रेशियोज चेंज हो जाएंगी। ए की रेशियो था 3, हमने ऊपर लिखा 3 न्यूमरेटर में, ठीक है। इसी तरीके से बी का रेशियो था 4, न्यूमरेटर में हमने 4 रिप्लेस किया और सी का रेशियो था 5, तो हमने न्यूमरेटर में 5 रिप्लेस किया। इन तीनों को सॉल्व किया, हमारे पास तीनों के प्रॉफिट आ गए हैं 180, 240 एंड 300। तो बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आप एक क्वेश्चन की एक बार भी प्रैक्टिस कर लें तो ईजिली, अगर आपने समझा हुआ होगा तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से, इस यूनिट से एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो याद करें और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।